हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। ठीक है, तो अन्यथा नहीं लीजिएगा कुछ। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट नहीं करती। बट अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल ट्रांसफार्मर। एक रियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, एक रियल ट्रांसफार्मर के साथ दिक्कत है। हमने देखा कि इसका जब हम लोग कर्व बनाए, बीएच कर्व, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। बट मैग्नेटाइजेशन कर्व थोड़ी देर तक तो क्या चला? लीनियर चला, उसके बाद नॉन लीनियरिटी में एंटर करने लगा और उसके बाद वो सैचुरेशन को अचीव कर गया। बट मैग्नेटिक मटेरियल का दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका वो है जिसपे हम लोग क्या बनाएंगे? सैचुरेशन रीजन में, कि मान लीजिए सैचुरेशन रीजन में एंटर कर जाए तो क्या होगा, और एक जो हमारा नॉर्मल बीएच कर्व जो बनाया था उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे फर्दर। ठीक है, कि वहां से मटेरियलिस्टिक कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमारा हिस्टेरिसिस का लॉस डिपेंड करता है, वो सारी चीज देखेंगे। तो चलिए, अभी ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, अभी यहां देखिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, हम लोगों ने बीएच कर्व जब बनाया है, जब पुराने टाइम पे लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर में जब बीएच कर्व बनाया, तो शुरुआत कहां से करी हम लोगों ने? ठीक है, तो करंट साइनोसॉइडल, तो हमारा फ्लक्स भी साइनोसॉइडल। अब चलते हैं दूसरा केस डिस्कशन करने। मैग्नेटिक मटेरियल जब सैचुरेशन में एंटर कर जाए तब क्या होगा? तो पहले तो मैं क्या बनाऊंगा? मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेशन रीजन के लिए बना देता हूं, ठीक है, जिसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद में असल बीएच कर्व, क्योंकि देखो ये रास्ता तो सिर्फ एक ही बात तय करेगा जब शुरुआत करेंगे, उसके बाद तो आपका बीएच कर्व का लूप सिर्फ इसी लूप पर आपका ट्रेवल होता है, सिर्फ इसी लूप पे ट्रेवल करने लगेगा उसके बाद तो। ठीक है, ये वाले रास्ते पे कभी नहीं आएगा। तो अभी हम क्या मानते हैं कि इसके के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर इन दोनों का जब नेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव थोड़ा माइनस होगा तो अपनी जगह से थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा और यहां पर आके ये पिकी नेचर का हो जाएगा। जो टॉप रहेगा वो क्या रहेगा? पिकी नेचर का रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिकी नेचर, पिकी साइनोसॉइड, पिकी साइनोसॉइड, पिकी साइनोसॉइड। ठीक है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए नो लोड, बहुत सारे एग्जाम से पूछा हुआ है कि नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर का नेचर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पिकी साइनोसॉइड। पिकी नेचर देखो, विथ डोमिनेट थर्ड हार्मोनिक्स। तो चलिए, अभी ये तो बात चलेगी सैचुरेशन में जाने के बाद। मान लीजिए सैचुरेशन में नहीं गए और उसके पहले ही हम लोगों ने ऑपरेटिंग चलाया, मतलब जो नॉर्मल बीएच है, क्योंकि इस पाथ पे तो हम लोग शुरुआत में ही रहेंगे, उसके बाद तो क्या होगा? उसके बाद तो पॉइंट से इधर होके बीएच कर्व बनेगा। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।